से 250 लोग खड़ा रह सकता है, इतना बड़ा गेट है। दूसरा रीजन, किले के चारों ओर समंदर का खारा पानी और बीच में मीठा पानी। और तीसरा How was your experience? नमस्कार, मी अलंकार कोडतरकर स्वागत करतो आपल्या पहिल्या व्लॉगमध्ये शॉर्ट ट्रिप टू अलिबाग। आता वाजले आहेत सकाळचे 6:30। आता आपण निघालो आहोत साईनवरून भाऊच्या धक्क्याला जायला आपण M2M फेरी घेणार आहोत। M2M फेरी तिकडून मग डायरेक्टली मांडवा टू डायरेक्ट नागाव बीचच्या अगोदर जाण्याच्या अगोदर आपण मुरुड जंजिऱ्याला भेट देणार आहोत। मग तिथून मग आपण येणार आहोत नागावला, मग पुढचं बीचला। ही आहे आपली M2M फेरी, याने आपण आज प्रवास करणार आहोत मुंबई टू मांडवा। किरण आणि जितेंद्र आज आपल्याबरोबर प्रवास करणार आहेत। गाड़ी रहेगी हमारी और ऊपर हम लोग रहेंगे। उनसे वीडियो मला सेंड कर सकते हो। ब्लॉग करणार आहे, व्हिडिओ करतोय मी। मला फोटो काढतोय। अरे बाबा, आमची पण नाव टाका। आता आपण पोचलो आहोत मांडवाला आपण पोचलो आहे। आता इथून आपण प्रायव्हेट टॅक्सी करून मुरुड जंजिऱ्यासाठी आपण निघू। मग तुम्ही पुढे पाहत राहा, काय पुढे काही धमाल येणार आहे, काय मस्ती करणार आहोत की तुम्ही सगळे अनुभवाल आणि आम्हाला पण समजेल आम्ही काय किती केलंय, काय मस्ती केले या ट्रिपमध्ये। पाहत राहा। मंगल मूर्ती मंदिर मामा की कॅडबरी माते की जय। कॅडबरीवर आपलं पोट आहे। ए ह्यानी दिले टॅग आहे ना, मी काय म्हणते साखर विकत काय आणली नाहीये मी। कशासाठी? साखरची गरज आहे का माहिती। च्युइंगम दाखवूया। हे का दिसत असं कसं वाटतं त्यांना? हा हे पण छान वाटतं।
अजून एक एक्स्ट्रा घातले असं काढा ना ते आता गोगल काढ. गाड्या अजून 3 आहेत. आता त्याला सांग गॉगल काढायला. त्यांना डोळे आले. त्यांना डोळे आले जाऊ दे. वडाची झाडं दाखवते. गेला बीच. आता आपण मुरुड जंजिराच्या जवळच खोरा बंदर म्हणून आहे, तिथून आपली बोट निघणार आहे. तर ह्या बोटीमध्ये जेमतेम एका वेळी 36 पॅसेंजर्स घेतात, त्याच्यावरती अलाउड नसतं. तर या ठिकाणी आपल्याला लवकरात लवकर पोचावं लागतं, जेणेकरून आपल्याला पहिली फेरी लगेच मिळून पुढे जाता येतं. नाहीतर तिथे पण आपल्याला खूप वीकेंड असल्या कारणामुळे तिथे पण खूप गर्दी होते. त्याच्यामुळे थोडीशी धावपळ करा आणि लवकरात लवकर खोरा बंदरला पोचा. माझा काढ ना. फोटो नाही काढत आहे दहा एक मिनिट बोटीने प्रवास केल्यानंतर आपल्याला समोर दिसतो असा भव्य आणि दिव्य असा मुरुड जंजिरा. हा किल्ला आपल्याला मराठ्यांना कधीही जिंकता आला नव्हता. यामागचा इतिहास काय आहे तो पुढे आपला जो गाईड आहे तो आपल्याला सांगेलच. म्हणजे काय काय झालं यामध्ये, या किल्ल्यावरती कोणी कोणी राज्य केलं, कसा बांधला, याचा इतिहास तो पुढे आपल्याला ऐकायचाच आहे. तो पुढे पाहत राहा. या पुढील किल्ल्याचा इतिहास आपल्याला सांगत असेल कि किला बनने से पहले यहाँ पे क्या था. तो किला बनने से पहले यहाँ पर एक आइलैंड था और इस आइलैंड पे पंजतन पाजपीर का समाधि था. जैसे बॉम्बे में हाजी अली, पूना में कमर अली दरवेज और कल्याण में हाजी मलक है. और इसी आइलैंड पे कुछ मच्छीमार रहते थे. उनमें एक मुखिया था राजाराम पाटिल, जो छोटी मोटी हुकूमत करता था. किला बनाने वाले का नाम है सिद्दी जौहर और अपने महाराष्ट्र में 2 सिद्दी होके गुजरे हैं. एक जो सिद्दी था ये 16वीं सदी का, जिसने पनालगढ़ में बेड़ा डाला था, ये मुगल सिद्दी था. और ये जो सिद्दी था ये छत्रपति शिवाजी महाराज के 500 साल पुराना. कहाँ से था तो ये साउथ अफ्रीकन था, जिसका लौंग इलायची गरम मसाले का बिजनेस था. जब भी वो हिंदुस्तान यहाँ आने का तो समाधि पे फूलों की माला चढ़ा के दुआएं मन्नतें मांग के अपने बिजनेस के लिए आगे बढ़ जाने का. एक दिन समंदर में तूफान यानी कि साइक्लोन होने की वजह से समंदर का पानी समाधि को टच होने लगा. जब इसने देखा तो समाधि को बचाने के लिए राजाराम पाटिल से ही जगह की दरख्वास्त की, समझौता किया.
और सन 1118 में काम शुरू किया और सन 1140 में पूरा हो गया। किला बनने में 22 साल लग गए। 22 सालों में 22 बुरुज बांधा। सिद्दी लोगों ने यहाँ पर 1947 तक के राज किया। 1947 के बाद अपना तिरंगा लगता है जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ जाना है, तो आज हिंदुस्तान का तीसरे नंबर का तोप इस जंजीरे में देखने को मिलेगा। तो हिंदुस्तान का फर्स्ट नंबर पे आने वाला तोप बीजापुर में मुलुक मैदान तोप, दूसरे नंबर पे आने वाला तोप दौलताबाद में देवगिरी किले में मेंढा तोप, और तीसरे नंबर पे आने वाला तोप इस जंजीरे का कलाल बांग्ला दौलताबाद। हाँ, 2 नंबर पे दौलताबाद, फर्स्ट नंबर पे अपना बीजापुर का, और तीसरे नंबर पे आने वाला तोप इस जंजीरे का कलाल बांगड़ी, जिसका वेट वजन है 22 टन 22,000 किलो। बनाने वाले ने इसमें एक खास रीज़न रखा है। जैसे हम 5 से 10 मिनट अगर धूप में रहते हैं, हमारा बदन हीट हो जाता है, सर गर्म हो जाता है, लेकिन वो तोप सारा दिन धूप में रहने के बाद भी गर्म नहीं होता, क्योंकि वो तोप लोहा नहीं है। अगर लोहा रहता तो 950 सालों में समंदर की खारी हवा में सरगल के ख़त्म हो गया होता। वो पंच धातु का तोप है, जैसे लोहा, पीतल, तांबा, चांदी और ग्रेफाइट शीशा, ये 5 धातुओं को मिक्स करके उसे बनाया हुआ है। चलाने का सिस्टम देखना, उस ज़माने में वो तोपें ट्रॉली पे रखी हुई थी, लेकिन आज ये तोपें कंक्रीट में फिट है। जब भी इन्हें चलाना होने का तो आगे से गोले को लोड करते थे, और इसके पीछे साइड में एक स्मॉल सा होल है, इसमें बारूद की वाट डाल के उस गोले को फायर करते थे, और उस तोप के गोले का रेंज था 5 किलोमीटर और लंबाई में है 16 फीट। उसी के बाजू में 2 और तोपें हैं, एक का नाम है गायमुख और दूसरी का नाम है चौड़ी। ये 3 तोपें इस जंजीरे की मेन तोपें हैं, जो कि मेन गेट पे रखी हुई है। आप जो किला देखने आए, इस किले के अपोजिट में और एक किला है, जो आप लोगों ने मुरुड बीच से देखा। देखो, यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पे और एक किला है। उस किले का नाम है पद्मदुर्ग। बनाने वाले का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी राजा। जंजीरा जीतने के लिए बना रहे थे, लेकिन वो किला अनकम्प्लीट किला है, यानी कि अधूरा किला है, क्योंकि उस वक्त रायगढ़ उनकी राजधानी थी, और रायगढ़ पे हमला होने की वजह से उस पद्मदुर्ग किले का काम अधूरा छोड़ के उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें रायगढ़ बचाना था। रायगढ़ तो बचा लिया, लेकिन यहाँ के लोगों ने उस किले पे हमला किया और उसे अपने कब्जे में कर लिया, और उसका नाम कासा फोर्ट रख दिया। फिर कभी शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जंजीरा जीतने नहीं आए। इसी की याद में मालवन में सिंधुदुर्ग किला बनाया, जो कि वो 40 एकड़ में है। ये किला 22 एकड़ में है, और पद्मदुर्ग किला जो है ये 12 एकड़ में है। इस किले में एक कुदरत का करिश्मा है कि किले के चारों ओर समंदर का खारा पानी और बीच में 2 मीठे पानी के तालाब है, और तालाब इतनी बड़ी है कि जिस नाव में हम लोग बैठे हैं, ऐसे अगर 2 से 3 नाव अगर उठाकर अंदर डाल देंगे तो घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं, इतने बड़े तालाब है। ये पानी तो कुदरत ने दिया। तो यहाँ पर 90 फीट का आइलैंड था, इसी को कट किया, और कटिंग करके जब 60 फीट नीचे चले गए तो इससे नेचुरल पानी के झरने निकल आ गए। बादशाह ने खोदाई को बंद कर दिया, क्योंकि देने वाले ने 2 चीज़ दे दिया, एक तो पीने के लिए पानी मिल गया, और दूसरा किले के बांधकाम के लिए इसी आइलैंड से पत्थर मिल गया। अगर यही पत्थर कहीं बाहर से लाना पड़ता तो ये किला 22 साल में नहीं 50 सालों में भी पूरा नहीं हो सकता था, और उसी को तालाब बनाया। उस तालाब का नाम शाही रख दिया। उसी शाही तालाब के ऊपर सिद्दी ने अपनी बीवी जुबेदा खान के लिए एक महल बनाया, जिसे शीश महल कहा जाता था, और इसमें 7 रंग की शीशे लगी हुई थी। जब भी सूरज की रोशनी उन शीशों पे पड़ने की, खुद ब खुद तालाब का पानी 7 रंगों में दिखाई देने का, यानी कि रेनबो की शक्ल में। इसीलिए किसी को भी बकेट डालने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई बकेट डालेगा, पानी हिलेगा, रिफ्रेशन चला जाएगा। उसी तालाब के बिल्कुल सामने आपको एक बड़ा सा इमारत नज़र आएगा, वो है राज दरबार। उस ज़माने में
5 मंजिला था, जो कि अब 3.5 मंजिला है, 1.5 मंजिला गिर गया। बादशाह को जब भी लोगों को दरबार बुलाना होने का तो घर जाके न्योता देना नहीं पड़ता था। ये मेन गेट के ऊपर देखना, वहाँ पर एक नगार खाना है, वहाँ पे एक सैनिक नगारा बजाने का और बस्ती के सारे लोग दरबार में जमा हो जाने के। उसी से थोड़ा आगे चले जाओगे आपको और एक तालाब दिखाई देगा। ये है चिड़े खानी तालाब। इसकी गहराई है 30 फीट। इस किले में 2 समाज के लोग थे, कोली और मुसलमान। इस किले में तकरीबन 550 घरों की बस्ती थी और 2 से 2.5 हज़ार लोगों की आबादी थी। हिंदू मुस्लिम दोनों रहते थे। इस किले में 5 मस्जिद, एक गणेश मंदिर था। जैसे आप लोगों को मंदिर में जाने के लिए स्नान होता है, उसी तरह हम लोगों को मस्जिद में नमाज के लिए वज़ू होता है, उसी टाइप का वो तालाब बनाया। उसी से थोड़ा आगे चले जाओगे आपको एक बड़ा सा गेट दिखाई देगा। ये है दरबारी गेट। उस ज़माने में 24 घंटा बंद रहने का, राजा के लिए ओपन होने का। बर्मा टिक साग का है, बर्मा देश से लाया था। उसे गौर से देखना। जैसे हमारे घरों के खिड़की दरवाजे के जो इंचेज जो होते हैं, ये लोहे, पीतल और तांबे के होते हैं, लेकिन उसके जो इंचेज जो है ये पत्थरों में बनाए हुए हैं। और उसी गेट में एक छोटा सा गेट है, इसे डिंडी दरवाज़ा कहते हैं, जो आम लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बादशाह के लिए नहीं। क्योंकि बादशाह उस ज़माने में अपना सर प्रजा के सामने झुकाना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए बादशाह के आने जाने के लिए वो गेट पूरा ओपन किया जाता था। अभी देखना वो गेट ओपन है, क्योंकि अभी हम सभी लोग बादशाह हैं। आप लोगों ने पूना या खंडाला जाते वक्त या आते वक्त देखा होगा कि पहाड़ खोद के जो टनल निकाला हुआ है, उसी तरह हमारे जंजीरा में भी समंदर के 60 फीट नीचे से सामने वाली गांव में टनल निकलता है, जिसे मराठी में बोयार कहते हैं। और ये बोयार कहाँ निकलता है? देखो सामने टूटी हुई दीवार नजर आती है काली, देखो बड़ा गेट दिखता है, ये यहाँ पे निकलता है। यानी कि उस ज़माने में वहाँ पर ये हाथी महल हुआ करता था, यानी कि इमरजेंसी बनाया था। अगर इस किले पर दुश्मनों ने चारों तरफ से अटैक कर दिया तो बादशाह अपनी फैमिली और प्रजा को इस पानी के रास्ते से लेके सामने वाले गांव में निकल जाएगा। आप जो किला देखने आए, इस किले का गिनीज बुक में नाम आता है। इसका 3 रीज़न है। सबसे पहले तो नाव से है। आप कहीं से भी दूर से देख लेना, इस किले का गेट दिखाई नहीं देता जब तक कि अपना नाव इस किले के 10 से 20 फीट करीब नहीं जाता। गेट तो इतना बड़ा है कि 200 से 250 लोग खड़ा रह सकता है, इतना बड़ा गेट है। दूसरा रीज़न, किले के चारों ओर समंदर का खारा पानी और बीच में मीठा पानी। और तीसरा रीज़न, आज हम घर बनाएगा, मेंटेन नहीं करने के वजह से हमारा घर 60 से 70 सालों में गिर जाता है। लेकिन इस किले की तरफ देखना, समंदर की लहरें टकराने से पत्थर को डैमेज कर दिया, लेकिन जॉइंट अपनी जगह नहीं छोड़ा, क्योंकि इसके जॉइंट में अंबोजा सीमेंट नहीं है। इसके जॉइंट में 5 चीज़ों का इस्तेमाल है। समंदर की रेत है, गुड़ है, नमक है, चूना है और ग्रेफाइट शीशा है। और सब ने मजबूत इस किले का जो फाउंडेशन का जो पत्थर लगाया हुआ है, ये इंटरलॉक सिस्टम में लगाया हुआ है। जैसे कि एक पत्थर को बीच में होल होता था, दूसरे को पॉइंट होता था। जब तक लॉक टूटेगा नहीं, पत्थर हिलेगा नहीं। इसीलिए तो ये किला 950 साल के बाद भी समंदर के बीच में खड़ा है, क्योंकि उस ज़माने में सर कॉलेज नहीं था पर नॉलेज था। अब कॉलेज है पर नॉलेज नहीं है सर। देखो ये 15 पॉइंट का मालूमात हो गया। 15 पॉइंट का मैं रास्ता बताता है, जो रास्ता बताएगा वो रास्ते पे चले जाएगा तो पॉइंट टू पॉइंट घूम के आ जाएगा। जैसा ही आप किले में एंट्री करेगा, आपको वाइट कलर का समाधि नज़र आएगा। समाधि से राइट मारने का, सामने ऐसा कमान है बोया टाइप में, उसके अंदर से चले जाने का। सामने सीढ़ी मिलेगा आपको, सीढ़ी चढ़ के कहाँ पे जाएगा? इस किले के 3rd फ्लोर पे। वहाँ पे तोप देखने का, तोप देखने के बाद में तीसरे बुरुज पे चले जाने का। ये जो गोल राउंड जो दिखता है, इसको बुरुज बोला जाता है। तीसरे बुरुज पे चले जाने का। 8 से 10 सीढ़ी नीचे उतरेगा, 2 रास्ता मिलेगा, एक लेफ्ट एक राइट। राइट नहीं मारने का सर, राइट मारेगा जंगल में जाएगा, मंगल देखेगा। लेफ्ट मार के मट्टी के ज़मीन पे आने का, वहीं पे वॉच टावर देखने का। देखो ये जो विंडो है, ये कबूतर बैठा है, इसको वॉच टावर बोला जाता है। अगर ये आप
यहाँ से देखेंगे तो आपको अंदर का कोई नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप अंदर चले जाओगे तो बाहर का पूरा नज़ारा कर सकते हैं। तो ये वॉच टावर है, इसी के नीचे बारूद खाना है और ऊपर जो है ये टहलने बुरुज है। तो जैसा ही जाएंगे 8 से 10 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, 2 रास्ता मिलेगा, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट मार के मट्टी की ज़मीन पे आने का, वहीं पे वॉच टावर देखने का, वॉच टावर के ही नीचे बारूद खाना है। उससे थोड़ा आगे चले जाओगे आपको टनल का गुफा नज़र आएगा। एक ऐसा कमान है छोटा सा, पत्थर का ऐसा बनाया हुआ है, उसके अंदर चले जाने का। जब अंदर 20 से 25 सीढ़ी नीचे उतरेगा आपको 7 गेट नज़र आएगा, वो जो टनल का गुफा है, यानी कि भूल भुलैया रास्ता। वो देखने के बाद में थोड़ा आगे चले जाने का, सामने चोर गेट दिखाई देगा। चोर गेट देखने के बाद में उससे थोड़ा आगे चले जाओगे आपको कुदरत का करिश्मा नज़र आएगा, यानी कि मीठे पानी का तालाब। वही मीठे पानी के तालाब के सामने 125 सीढ़ी है। कहाँ लेके जाएगा? इस किले के हाईएस्ट पॉइंट पे, जहाँ से आप पूरे किले का व्यू देख सकते हैं, चारों तरफ का समंदर देख सकते। तुम्ही ऐकलत यांनी जी सांगितलेली या किल्ल्याविषयी माहिती, ह्या किल्ल्याविषयी माहिती ह्यांनी सांगितली आहे, पण आता ही कितपत खरी आहे याचा शोध बघावा लागेल काय आहे नेमकं. सामने दरगाह, अंदर कमान है, सामने चले जाने का, सीढ़ी मिलेगा ऊपर। तू गॉगल नाही घातला? मी फक्त का बघायला आलो जरा, हा असं इंटरेस्टिंग का कसा काय टिकलाय अजून कुठे टिकलाय सगळा? म्हणजे काय बाहेरून महत्वाचं आहे ना. हीच आहे ती प्राचीन तोफ कलाल बांगडी. ही एक तोफ आकर्षण आहे या किल्ल्याची. हे लावावं लागतं. शॉर्ट ट्रिप टू मुरुड जंजिरा, टेहाळणी, बुरुज. त्यासाठीच बघायला आलो फक्त. अजून कॅप्चर टाकायचं. गो बस. मग तुम्ही बोलत तिथेच टाकलं. माझ्या राजाचं रायगड बघा, रायगड असतील ना, महाल असतील ते याचं कोठार म्हणाला ना. काय माहितीचं काय, सगळे व्हिडिओ बघताना एखादा व्हिडिओ बघावा. हे या किल्ल्यावरील अजून एक आकर्षण गोड्या पाण्याचं तलाव. आजूबाजूला पूर्ण समुद्र आहे आणि हे किल्ल्याच्या मधोमध गोड पाण्याचा तलाव. गोड पाण्याचा तलाव. तो एक दरवाजा इकडे इकडे. अरे मोठे आहेत. काय म्हणजे भरोसा नाही असेल बनणार आहे. इथनं दरवाजा वाटतं. हे बघ.
आता आपला किल्ला बघून झाला आहे. आता आपण पुन्हा निघतोय इथून. आता इथून जाणार आहोत काशीद बीचला. तिथे जेवून मग पुढे आम्ही नागाव बीचला जे आमचं कॉटेज आहे तिथे आम्ही जाणार आहोत. बनवाई गेली की काय बघ. तिकडे आहे ते बघ तिकडे आहे मी बघ ना तिकडे आहे. आता आम्ही पोचलोत आमच्या निसर्ग कॉटेजवर, जिथे आता आम्ही राहत आहोत सध्या. आजूबाजूचा परिसर एकदम छान आहे, सुंदर वातावरण. सकाळचं दृश्य पाहण्यासारखंच असतं इकडे. आजूबाजूला नारळाची झाडं आणि छानशी थंडी पडली आहे. माझे बाबू काय करते, माझे शेव काय करते, काय व्यायाम करते असा कोपरे हे करून बँड करून. तुम्ही नाही करत ना मग माझ्या तू व्यायाम करशील काय. माझी पण सायकलिंगची पॅन्ट आहे आणि जिमची पण. काय बोलते तू काय बोलला तिथे झोपले होते सकाळ बोल ए उठा 7:30 वाजले. अरे सकाळी लवकरच उठायला पाहिजे बाहेर गेला. आम्ही रात्री 7-8चा अलार्म लावून ठेवला. 7 वाजता 8 वाजता तर तुम्ही कधी उठाल म्हणून 7 वाजता अलार्म. ओ कृतिका मॅडम आता सकाळचा नाश्ता आला आहे, पोहेचा नाश्ता करून आम्ही निघणार आहोत डायरेक्टली नागाव बीचला. मग तिथे काय काय मस्ती आणि धमाल होणार आहे ते पुढे तुम्हाला समजेलच काय काय चालू होणार आहे. पाहत राहा मग. आता बघा लिंबू कोणते कोणते पेरलं त्याचे. आता आपण आलो आहोत आपल्या नागाव बीचला. आमच्या कॉटेजपासून हे जवळजवळ 1 किलोमीटर लांब आहे. आम्ही 1 किलोमीटर वॉक करत आलो आणि नागाव बीचला पोचलो आहे. आता इथून आम्ही पुढे थोडेसे स्पोर्ट्स करणार आहोत आणि जे लोक हे सगळे मस्ती करणार आहेत समुद्रामध्ये ते आता हे समोर. इकडे एक चांगली गोष्ट आहे की इथे सुकी मच्छी थोडी स्वस्तच आहे. जर तुम्ही इकडे विजिट केला तर नक्की इथून सुकी मच्छी घेऊन जा. एक 2 3 स्टार्ट. जर आपल्याबरोबर आहेत जितेंद्र, किरण, कृतिका मॅडम आहेत आणि साक्षी. आम्ही आणि सखाराम सामंत, आम्ही त्यांना प्रेमाने सखाभाऊ बोलतो ते, आणि मी अलंकार. आम्ही जेवढे जण आलो आहोत ते जास्तीत जास्त हे दोघांनी जरा जास्तच, किरण आणि जितेंद्र पण जरा जास्तच मस्ती केलेली दिसते. आता ही पहिली राईड आहे स्लिपिंग बंपर. स्लिपिंग बंपरमध्ये पण खूप मजा येते. आता बघू यांना कसं वाटतं. तिकडे बघा चालू केलं त्याने. अरे हे तुमच्या आधीपासून फक्त त्यांनी आद्या जरा
काय नाही होत आहे. हाऊ वॉज युअर एक्सपिरियन्स? अगं हे नुसते ओरडत होते. मजा येते, हात सोडू नका. एक नंबर होता. पण माझी अजून हाऊ वॉज युअर एक्सपिरियन्स? भाऊ कसं वाटलं? नेक्स्ट राईड. आता ही आहे दुसरी राईड, सिटिंग बंपर. जा पाटी, बघू आता यांचा अनुभव. जा पाटी, एकदम काय बोलतोय पहिलं बसून घ्या. काय झालं? हे तुम्ही जाताय, बाईक करताय? अरे बाईक खाली आहे, जा दादा. एक दोघांनी पहिले बाईक करा, एक जोडी. हा आणि दोघं बाईक एकच मिनिट. तुम्ही आपण दोघं जाऊया. हा ए जितू साक्षी
हाऊ वाज युअर एक्सपिरियन्स? कसं वाटलं? अलंकार आणि ही आहे थर्ड राईड आणि शेवटची राईड जेट स्की. अलंकारने पुढे बसायला पाहिजे होतं. तिला बसायचं होतं. स्टॉप कर आता. जाऊ दे, होऊ दे, जेवढा होतोय तेवढा. तो बघत बसेल त्याचं काय करायचंय. हे दोघं आले तुझा दोघांचा काय. Woo! यांना जवळूनच आणला आपल्या वेळच्या. पोच देतात. जॅकेट देऊ चला. अलंकारची चप्पल निघाली. अलंकार, कसा होता तुझा एक्सपिरियन्स? मला जरा मजा नाही, अलीकडे पाठी बसलो होतो. मॅडमने जास्त मजा केली. सो मॅडम, कसा होता एक्सपिरियन्स? पण मला जरा समुद्र बघायला भेटला मोठ्या आतमध्ये जाऊन. चप्पल निघली माझी. अलंकारची चप्पल जेट स्की करता करता निघाली आहे. थोडीशी पाण्यामध्ये खेळून झाल्यावरती थोडंसं डोक्यामध्ये लोकांच्या विचार आला का आपण रील्स करूया. त्या रील्सची प्रॅक्टिस चालू आहे बघा. पतली कमर तेरी हाय हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरी हाय हाय हाय. हाय 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 हाय. नाही व्हिडिओ आला रे.
बीचवरून आल्यानंतर डायरेक्टली आलो दुपारी घरी आलो तर आमचा लंच रेडी होता. लंच आम्ही मागवला होता पापलेट थाली आणि मॅडमनी व्हेज मागवलेलं, पण नंतर त्यांनी ते आमच्यातलं पापलेट खाल्ला ती वेगळी गोष्ट आहे. पण त्यांचं सगळं व्हेज नॉनव्हेज दोन्ही मिक्स होतं. नाश्ता केलेला. एक काम करा, हे मध्ये ठेवा, सगळी ताटं ठेवा साईडला, फोटो काढा. कसं ठेवूया हे मध्ये असं ना. ओके ठीक आहे. कमॉन, हे मस्त येईल फोटो. एक नंबर. घे तू सगळं सरकव जरा. बायकोला कोण पण जितू हे घ्या. बायकोला 2 शब्द प्रेमाचे बोलून ते बायकोला जाऊन दे, उद्या बोला. मी झोपते. बरे हे काय का असं वाटलं का तुम्हाला? बोलतात आणि विचार करत बोलतात. अच्छा, विचार करत बोलतात ना. विचारतो, तुमचा संदेश त्यांना पाठवतो मी. गब्बस आणि विचारतोय खरंय का. हां, तर झाली आहे परत जायची निघायची वेळ. तर आम्ही निघता बाजूलाच कोकण फूड बाजार आहे, तिथे जरा व्हिजिट केलं. तिथून थोड्याशा काही गोष्टी लोकांनी घेतल्या घरच्यासाठी. आता आम्ही पुन्हा एकदा टॅक्सी केली आहे. डायरेक्टली जाणार मांडवावरून लोकल फेरीची तिकीट देऊन काढणार डायरेक्टली आणि डायरेक्टली गेट ऑफ इंडिया. मग तिथून आपापल्या घरी जातील आणि आपल्या ट्रिपला खूप एन्जॉय केलं आहे लोकांनी. काय रे, हमारा बार आहे, कारण पूर्ण रस्ताभर बार आहे. याला पण घे विचारायला. घेतलं त्याला. आम्ही काय छान आलं. तर आम्ही आता पकडले लोकल फेरी गेटवे ऑफ इंडियाकडे आम्ही चाललो आहे. बघूया आता, जवळजवळ 45 मिनिट लागतील जायला तरी जेमतेम. तर आता तुम्ही समोर पाहू शकता गेटवे ऑफ इंडिया आणि ताज हॉटेल. तर आमची ही शॉर्ट अँड स्वीट ट्रिप इथेच संपते आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि खूप सारं प्रेम द्या. धन्यवाद.